गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिलें, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है, यानी तस्मै श्री गुरुवे नमः। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि, जहां गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस दिन गुरु पूजन करने का विधान भी है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त कर चुके वेद व्यास का भी जन्म हुआ था। इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन काफी अद्भुत संयोग बन रहे हैं और इन संयोगों में कुछ उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। हम चर्चा करेंगे क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ विशेष गुरुजी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आइए दिखाते हैं एक खूबसूरत सी वानगी। लेकिन इसके विपरीत गुरु पूर्णिमा ने राज्य निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों के दिल की धड़कन बढ़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? बता दें, गुरु पूर्णिमा के दिन ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं, क्योंकि पहले चरण में मतदान में काफी गिरावट देखी गई। इसलिए अब गुरु पूर्णिमा के चलते फिर से कम मतदान होने की आशंका है। मतदान प्रतिशत में कमी को देखते हुए प्रशासन और राजनीतिक दलों ने गुरुओं से अपील की है कि पहले वोट दक्षिणा, फिर गुरु दक्षिणा। फिर पूर्णिमा पर गुरु के लिए सबसे बड़ा उपहार यही है। आचार्य पंडित विष्णु बाबा ज्योतिष आचार्य मुरैना, जयंत संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनि महाराज जी ने अपील की है कि 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन पहले मतदान करें, फिर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएं। करुणाधाम आश्रम पीठाधीश्वर श्री सुदेश सांडिल्य जी महाराज ने भी मतदाताओं से पहले मतदान फिर पूजन की अपील की है। करुणाधाम में गुरु पूर्णिमा का पर्व महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ आश्रम में 3 दिन तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आश्रम परिवार के श्री शाश्वत शांडिल्य ने बताया कि बुधवार 13 जुलाई को शाम 7:30 बजे से गुरु पूजन और परम पूज्य गुरुदेव श्री सुदेश जी शांडिल्य महाराज के आशीर्वचन होंगे। वहीं शाम 7 बजे से बाल कलाकारों द्वारा नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। इसी तरह 14 जुलाई को शाम 5 बजे से पालकी उत्सव और शाम 7:30 बजे से गुरुजनों का सम्मान होगा। इसके बाद हास्य नाटिका टके थे 10 टके की प्रस्तुति दी जाएगी। शुक्रवार 15 जुलाई को शाम 5 बजे से हिंदू एवं संस्कृत में स्वस्वर गुरु गीता पाठ और शाम 7:30 बजे से महाआरती, कीर्तन और नृत्य होंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन बनने वाले राज्यों के बारे में और कौन से उपाय ऐसे होंगे जिससे तरक्की का रास्ता खुलता होगा, धन लाभ मिलता होगा, तो हम जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खबर भारत के गुरु जी का परिचय करवाएंगे, गुरु पंडित रामजीवन दुबे जी, जो चामुंडा दरबार के पुजारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत से श्लोक या सूत्र के साथ करते हैं। शरणागत दीनार्थ पैत्राण प्रायणे सर्वस्य आरती हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। जी, अब जो मंत्र आपने अभी उच्चारित किया, जो श्लोक अभी आपने पढ़ा, उसके बहुत गहरे मायने हैं, तो मैं चाहूंगी कि इसको आप शब्दार्थ भी जरूर बताएं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा दिन बुधवार 13 जुलाई को एक आस्था का पर्व माना गया है, जिसमें इस श्लोक के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरु इनका वर्णन दिया गया है कि अगर इनको आप श्रद्धा से, भावना से, समर्पित भावना से करते हैं तो फिर आपको चिंता फिक्र करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर भगवान रूठते हैं तो गुरु मना लेता है। माता पिता भी गुरु में आते हैं, हमारे गुरु, इन तीनों का सम्मान करना चाहिए। मेरी ऐसी भावना है कि ये दिखावा ना हो कि श्रद्धा के साथ अगर ये पर्व मनाया जाए तो विशेष फलदायक होता है। आज ये पर्व जो है
इंद्र योग में भी है, बुधादित्य योग भी है, और अपन जो कहें कि भद्र योग भी है। 7 योगों के साथ में ये आज गुरु पूर्णिमा आई है, जो काफ़ी दिनों के बाद ये सहयोग मिला है। आज हम बड़े श्रद्धा भावना से गुरु के घर जाएं, गुरुद्वारा समझ के जाएं, और ज्ञान जो है अपने अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। गुरु जो है अंधकार में प्रकाश का मार्गदर्शक होता है। क्या आप उनसे मार्गदर्शक ले सकते हैं कि साहब ये परेशानी में मुझे क्या करना चाहिए? बड़ी श्रद्धा भावना से पूजा करना चाहिए। पहले तो घर से जब भी जो निकले, कम से कम माता पिता के चरण स्पर्श कर ले। अगर मंदिर है तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता पिता सभी मौजूद हैं, प्रणाम करके निकल गए। बिल्कुल सही बात है। जो इस वक्त दर्शक देख रहे होंगे परिवार के साथ मिलकर, खासतौर से आपने जो युवाओं को और छोटे बच्चों को जो संदेश दे दिया है कि चाहे आप कितने भी जल्दी में क्यों ना हो, कम से कम ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे गुरुओं को धन्यवाद देना है कि उन्होंने हमको हमारा ज्ञानोपार्जन किया, जिसकी वजह से हम अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। क्योंकि जीवन तो दिया ईश्वर ने, लेकिन अच्छी जिंदगी को कैसे हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, ये गुरु से ही मिलता है ये ज्ञान। तो ज्ञान और गुण देखकर ही गुरु का चयन करना चाहिए। क्या ये बात सही है? मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप ये देखते हैं कि गुरु बनाने लायक है या नहीं है, ये तो फिर उसको तो गुरु दीक्षा ही नहीं लेना चाहिए, गुरु ही नहीं बनाना चाहिए। जब आप ज्ञान के स्वयं भंडार हैं तो गुरु ऐसा शब्द है, ये श्रद्धा का, भावना का। क्योंकि अगर अपन भगवान को भी देखें तो भगवान को भी ये कहा गया है कि साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, वासना इंसान को हैवान बना देती है। गुरु को आप क्या परखेंगे? अगर परखने की योग्यता है तो आपको गुरु दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो स्वयं गुरु बनो और जो शिष्यों को बनाते रहो। बिल्कुल, यानी हम अपने जीवन के गुरु खुद भी बन सकते हैं। हाँ, बशर्ते सही और गलत में चयन करना आ जाए। गुरुजी, पूजन को लेकर भी जरूर बताइएगा। इस दिन पूरे प्रदेश में आज देखा जाए, पूरे देश भर की हम बात करते हैं, देश भर में हम तो विश्व की बात करते हैं। बिल्कुल, हम विश्व की बात करते हैं। तो किस तरह का पूजन करना चाहिए? आज जो योग बना है उसमें किस तरह से हम उसका लाभ ले सकते हैं, और इस पूजन में क्या चीजों की अहमियत है, ये बताइएगा। जैसे आज गुरु पूर्णिमा है और हमें गुरु की पूजा करना है। अगर हम एक पात्र थाली ले जाएं, एक कलश जल का भर के ले जाएं, उनके चरण को पखारें, इसके बाद में थोड़ा जो कंधे पे टुवाल रखा रहता है उससे साफ कर दिया, चंदन लगा दिया, पुष्प लगा दिए, पुष्प रख दिए। इसके बाद में जो है, जो फल फूल है, दक्षिणा है, अपनी भावना है कि उनको जो है अपन साल श्रीफल क्या चीज दे सकते हैं कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मन में विचार करते हुए उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए नतमस्तक होकर प्रणाम करें। बिल्कुल। कबीरदास जी के दोहे के साथ मैं सवाल भी रखती जाऊंगी आपसे। ऐसे ही एक उनका एक दोहा है जो खूबसूरत शब्द कहता है कि या दुनिया दो रोज की मत कर यासो हेत, गुरु चरणन चितलाई ये जो पुराण सुख हेत। क्या कहेंगे? ये समर्पित भावना बताइए कबीरदास जी ने कि संसार में आए जो नाशवान चीजें हैं उनसे आप प्यार करते हो। अगर प्यार करना है तो भगवान से करो, गुरु से करो, अपने पूज्य लोगों से करो, इन लोगों की श्रद्धा करो कि भैया ये अपने सामने आ गए हैं, ये श्रद्धा के पात्र हैं। पर उल्टा हो रहा है आजकल। भगवान के प्रति श्रद्धा है और परिवार के लिए प्यार है। इसको अगर मेरे हिसाब से, मैं मेरे विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि यार प्यार कर तो उससे करो।
कि हमेशा ये कह सको कि ये दाग भी दौलत है, ये दर्द भी दौलत है, जो कुछ है सब तेरी बदौलत है। अपन क्यों सोचें कि अपने को क्या करना है, भगवान जिस हाल में रखे। जो मेरे को मेरे गुरु ने दिया है कि हमेशा 3 साल से छोटे बने रहो। माँ अपने आप दूध पिलाएगी, अपने आप सफाई करेगी, वस्त्र बदलेगी, आपका पूरा ध्यान रखेगी। मैंने देखा बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, उनकी माँ टिफिन पूरी तैयारी, झोला बैग जो भी कहें बस तक छोड़ के आते हैं। तो हमेशा अपने आप को बड़ा मत बनो। कलयुग के साक्षात देवता अगर पूछा जाए तो हनुमान जी आज है, और कलयुग में उन्होंने बहुत सी शिक्षा दी है कि राम काज करबे को आतुर, यानी परोपकार। भगवान राम का कोई काम था ही नहीं, साधु संतों पे अन्याय हो रहे थे, तो परोपकार जो है इससे बड़ी कोई कार नहीं है। ना पेट्रोल डलता, ना डीजल, ना गैस, ना इलेक्ट्रॉनिक, पानी से चलती है। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हुए ये शरीर है जिसे हम परोपकार कह सकते हैं, ये कार को चलाए जाओ। जी अगर बच्चों के पहले गुरु की बात की जाए तो उनके पहले गुरु मतलब शुरुआत अगर गुरु की बात की जाए परिवार में तो माता पिता पहले गुरु माने जाते हैं। लेकिन कितने बच्चे ऐसे होंगे, संस्कार मुझे ऐसा लगता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जिंदगी जीने के लिए भी, और शायद एक खूबसूरत संसार को अपना योगदान देने के लिए भी। चाहे साधु महात्मा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे वो डॉक्टर बड़े से बड़ा IAS IPS हो, हमारे संस्कारों को, हमारी आस्थाओं को चैनल ने ले लिया कि चैनल के नाम हो गए। वास्तविक व्यक्ति में मुझे तो नहीं दिखाई देते कि इसमें संस्कार है या इसमें आस्था है। ये जो वास्तविकता वर्णन कर रहा हूं कि चैनल का नाम ही आस्था है, चैनल का नाम ही संस्कार है। इसमें जो दिख गया वो हमारी आस्था में दिखा तो आस्था हो गई, संस्कार में देखा तो संस्कार हो गए। जो मैं देख रहा हूं वास्तविक बोलता हूं। मैं कभी भी दो भाषा का उपयोग नहीं करता, किस जगह क्या बोलना है, अपनी भाषा अलग रहती है। अभी आपने कबीर दास जी का नाम लिया है, बहुत गहरा भाव छुपा रहता था उसमें कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद ये बताए। तो आप ये देखो कि आज की युग में ऐसे गुरु हमें भी प्रेरणा दिए कबीर दास जी के दोहे ने कि अगर मान लो शिष्य है तो अपने पैर वो छूने आ रहा है और भगवान सामने के पहले भगवान के चरण स्पर्श करो। या आप दरबार में आके कभी भी देख लो कि माँ बाप के साथ संतान आई है, हार फूल माला लेके आई है, गुरु पूर्णिमा के दिन आई है, पहले उनके माँ बाप को हार पहनवाता हूँ, चरण स्पर्श करवाता हूँ। और चरण भी वो स्पर्श के, आजकल घुटने बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि लोगों के हाथ घुटने तक जाते हैं, चरण तक नहीं जाते। और चरण जो होता है वहां से एक अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक पावर ज्ञान का निकलता है, आशीर्वाद का निकलता है, उससे लोग वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल गुरुजी, साष्टांग प्रणाम की बात करें तो वो तो और दूर चला जाएगा। जब चरण तक ही नहीं पहुंच पा रहे तो फिर पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल। जी ये क्या है कि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ व्यक्ति अपने आप की एजुकेशन को एमटेक कर लेता है, यानी मत्था टेकना है, पूरा का पूरा लेट जाएगा। जैसे आप आध्यात्मिकता की भाषा में साष्टांग बोल रही हैं, मैं उसको आज की भाषा में एमटेक बोलता हूँ कि अगर मान लो उसको कहीं भी किसी क्षेत्र में चीज चाहिए तो उसको वो भगवान समझ के, माँ बाप समझ के पूरा लेट जाता है कि हे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे प्रमोशन हो। जो मैं देख रहा हूं वो बोल रहा हूं भाई साहब। और आज गुरु पूर्णिमा में आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि मात्र दिखावा रह गई है, श्रद्धा भावना का कोई कारण नहीं रहा है कि साल में एक बार
आ गए, प्रणाम कर दिए। इसके बाद में रिन्यू लाइसेंस अगले साल गुरु पूर्णिमा को करवा लेंगे कि साहब ये रिन्यू कर दो गुरु जी, कि हम आपके सामने हैं। ये वास्तविकता का वर्णन कर रहा हूं मैं। और ऐसी बातें कहने वाले मुझे कहते हुए बिल्कुल वो नहीं लग रहा है, असहज नहीं महसूस कर रही हूँ मैं बोलते हुए कि बिल्कुल आधुनिक गुरुजी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनकी बातें आधुनिक हैं, लेकिन अगर रूपरेखा और आपके अनुभव को देखा जाए तो काफी लंबा अनुभव आपको हो चुका है इस क्षेत्र में। तो किस तरह के शिष्य आपको मिलते हैं गुरुजी, क्योंकि ये विचारधारा आपके अनुभव से ही आई होगी। आज तक कई लोग जो है शिष्य, तो साहब ये मेरे को तो आज तक कोई शिष्य नहीं मिला कि एक लब मिल जाए, क्योंकि जो दीक्षा आप लेते हैं ये दीक्षा मतलब पूर्ण जब होगी जब गुरु आपसे दक्षिणा मांग ले। और एक लब से गुरु ने ये कहा कि मुझे दक्षिणा चाहिए, बोले गुरु जी प्राण ले लो। आज के शिष्य कहते हैं कि हमारे लायक होगा तो साहब दे देंगे, नहीं होगा तो मतलब नहीं दे सकेंगे। महिलाएं शरीर से अनुमान लगाती हैं, व्यक्ति पैसे से अनुमान लगाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये प्राण भी अगर आप मांगो तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसे शिष्य मुझे तो आज तक जीवन में एक भी नहीं मिला। जिस दिन ये मिल जाएगा, मुझे जो माँ ने दिया है, जो पिताश्री ने, गुरु ने दिया है, भगवान ने दिया है, क्योंकि मैं तो उन चीज को वितरण में विश्वास करता हूँ। जी गुरुजी, देखते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में गुरु पूर्णिमा पर, क्योंकि जगह जगह पूजन अर्चन चल रहा है मंदिरों में, और किस तरह का माहौल बना हुआ है वो भी जानेंगे। और जिस सोच की हम बात कर रहे हैं, आज ये कार्यक्रम इसलिए भी खास है कि सिर्फ परंपराओं की बात नहीं कर रहे, केवल संस्कृति की बात नहीं कर रहे, आधुनिकता की बयार में बहने वाले लोगों जो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व मना रहे हैं उनकी सोच पर भी हम बात कर रहे हैं, उस पर भी विमर्श किया जा रहा है। इसी श्रेणी में चलिए हम संवाददाता से बात करेंगे। गाडावारा से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विनोद से जानेंगे, फोन लाइन पर जुड़े हैं विनोद हमारे साथ। तो विनोद, बहुत सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की, और मुझे बताइए कि उस जिले के क्या हाल है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की भी हम बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि पहले वोट दक्षिणा की बात की जा रही है, फिर गुरु दक्षिणा, ये भी वाक्य लगभग चल रहा है सभी जगहों पर। जी, सबसे पहले तो खबर भारत की जो मेरे दर्शक हैं, जो खबर भारत को देखने वाले हैं, सभी दर्शकों को मैं खबर भारत की टीम की तरफ से गाडावारा नरसिंहपुर जिला के जितने भी नागरिक हैं उनको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। क्योंकि नरसिंहपुर जिला एक आध्यात्मिक जिला है। यहाँ पर बड़े बड़े संत यहाँ नरसिंहपुर जिला में रहे हैं। सबसे पहले जो सेवाफ्तारी दादाजी धूनी वाले, यहाँ जो साइंगड़ा स्थल कहा जाता है, साइंगड़ा में दादाजी ने लीला स्थल की, सालों रहे दादाजी धूनी वाले, जिन्होंने अपनी चमत्कारी लीला से हजारों भक्तों को चमत्कार दिखाए। एक चमत्कार दादाजी का ऐसा था कि जब यहाँ पर एक खम्मा था और गांधी जी भाषण दिल्ली में दे रहे थे, जब भक्तों ने दादाजी से कहा कि दादाजी गांधी जी भाषण दे रहे हैं, तो दादाजी धूनी वालों ने कहा कि मोड़ा जाओ उस खम्भे में कान लगा लो। तो सभी भक्त जाके वहाँ के जो भक्त थे उनके पास, उन्होंने जाके अपने कान लगा लिए, और आप विश्वास माने कि दादाजी का ऐसा चमत्कार था कि गांधी जी दिल्ली में भाषण दे रहे थे और साइंगड़ा में वो भाषण सुनाई पड़ रहे थे। यानी गुरु का महत्व, जी बिल्कुल, जिस तरह से मार्गदर्शन उनका रहा। जी, और मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूँ कि एक ही संत ऐसे हुए हैं कलयुग में, तो दादाजी धूनी वाले ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जो जलती हुई जो आगी थी उसमें जल डालते थे, नर्मदा जी का जल डालते थे और अग्नि प्रकट हो जाती थी। तो यानी गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो दादा धूनी वाले जी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, और आस्था का जो प्रतीक है आपके यहाँ वो दादा धूनी वाले बाबा जी। जी, मैं पूरा बता रहा हूँ, बहुत बड़ा उत्सव है, गौरव दिवस भी कहा जा सकता है साइंगड़ा क्षेत्र के लिए ये जी। क्योंकि दादाजी की समाधि खंडवा स्थल है, खंडवा में भी लाखों की संख्या में आज के दिन दर्शन करते हैं श्रद्धालु, और नगर साइंगड़ा में दूर दूर बैतूल जिला से झंडा निशान लेकर लगभग 30-35-40 साल से यहाँ पर भक्त आते हैं, दूर दूर के भक्त आज आ रहे हैं। जगह जगह प्रसादी भंडारे चल रहे हैं अलग अलग पूरे रोडों पर, और जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी ने दिशा निर्देश एक दिन पहले ही दे दिए थे
पुलिस व्यवस्था के लिए विपुल श्रीवास्तव जी ने भी दिशा निर्देश दिए थे। नगर साईखेड़ा की मेन रोडों पर जगह जगह पुलिस लगी हुई है शांति व्यवस्था के लिए। आप विश्वास माने पूरे हजारों की संख्या में आज दादाजी के दर्शन कर रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में आ रहे हैं, युवा जन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी वायरल फोटो कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल। और वो आप वहाँ के विजुअल जरूर भेजिएगा, हम दर्शकों को भी बताएंगे कि विजुअल भेज दिए खबर भारत किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जुड़ने के लिए। गाड़ावारा से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए थे। गुरुजी क्या कहना चाहेंगे दादा धूनी वाले बाबा जी और तमाम उन गुरुओं के बारे में जिन्हें क्या है, जैसे अपन वेद व्यास जी को देखें, मैं तो अपने ज्ञान के हिसाब से इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानता हूँ। तो दादा धूनी वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहे थे। नर्मदा जल जो है वो अगर भर के दे दें तो घी बन जाता था। अगर रकम कोई मांगने आए तो उससे माँ से मांग लेते थे कि माई तू दे दे। ये तो ईश्वर के अवतार थे कि यहाँ पे क्या है, बाद में पहचाना जाता। आप जैसा आपका नाम है वैसे ही मैंने आपके कर्म देख रहा हूँ कि आप मतदान दिखा रही हैं कि पहले राष्ट्रीय भावना रखो, फिर धार्मिकता भावना रखो, फिर कर्तव्य की भावना रखो। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आप मतदान भी दिखा रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पब्लिक जो है छक्का आज मार रही है कि जो है संख्या जो भी हो अपन छक्का ही कहेंगे कि छक्का भी राष्ट्रीय भावना है। क्योंकि मतदान अवश्य करना चाहिए, चाहे आप किसी दल के हो ना हो, नागरिक हैं, आपका अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। तो दादा धूनी वालों को तो मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको देखा है। बिल्कुल, लेकिन ये भी जरूरी है कि दिमाग से भी मैल हटाना पड़ेगा। जिस तरह से बात कही गई है कि कुमति कीच चेला भरा गुरु ज्ञान जल होए और जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। तो बहुत जरूरी है कि पहले दिमाग से उस गंदगी को हटाना, आत्मसात करना, गुरु के उस ज्ञान को गहरे बिठा लेना अंतर मन तक। क्या कहेंगे गुरु जी? ये प्रवचन में तो आपके क्रांति जी बहुत अच्छे लगे। प्रैक्टिकल पे दुश्मनी बना लेते हैं। अगर आप ये चाहें कि इसके अहंकार को मिटाओ, अभी आप अहंकार पे बोल नहीं है, अहंकार में तीनों गए देवो लक्ष्मी वंश, और देखना है तो देख ले रावण को रब का अंश। जितना पूजा पाठ धार्मिकता में अहंकार लोगों में है, शायद मैं उतना गलत लोगों में नहीं देखता। अभी आपने उदयपुर देखें या कहीं का भी मर्डर देखें, वो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये काम मैंने करा है। धार्मिक पूजा पाठ वाला अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं करता कि ये मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अभी जो जैसे मैं देख रहा हूँ कि माँ बाप से बड़ा जो है गुरु, माँ बाप ये पूजो। अभी आप दिखाती जा रही हैं, मुझे ये करुणाधाम दिख रहा है कि एक गुरुपद आसीन होकर वो अपने पिता के जो है, मैं तो मूर्ति कहूँगा, आज की भाषा में उसको स्टेचू बोलते हैं, वो मूर्ति के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये अच्छी बात है, ये संस्कार है। एक महात्मा अगर ये पूछता है कि बालक तेरी उम्र कितनी है, कितना बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है उसमें कि जो चीज चली गई वो हमारी है, सोचो ही मत, कल्पना ही मत करो, क्योंकि संचय का अंत होता ही नहीं है। ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। और आदमी अपने दुख से कभी दुखी नहीं है। वो ये है कि पड़ोसी के यहाँ सेकंड लेयर में कोई मरा क्यों नहीं है, ये बीमार भी रहा, तो आदमी दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। बिल्कुल, और स्पष्ट बोलना चाहिए इस लाइन पे, चाहे वो कोई भी संस्कार वाले हों, चाहे वो आस्था वाले हों। लगता है कि हाँ गुरुजी बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं ये गुरुजी। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ये दिमाग में बिठा लिया होगा कि इस कार्यक्रम में हम सिर्फ पूजन अर्चन मंत्रोच्चार की बात करेंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। हम इस वक्त व्यवहारिक बातें कर रहे हैं। हर एक श्लोक के क्या व्यवहारिक मायने हैं, आज आधुनिक दौर में इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, उन पर गुरुजी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हम यहाँ पे रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे नरसिंहगढ़ की तरफ।
तरफ। गुरुजी, हमारे संवाददाता जुड़ते चले जा रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। हेमराज सेन हमारे साथ जुड़े हुए नरसिंहगढ़ से, और गुरु पूर्णिमा पर उनके यहाँ क्या किस तरह का माहौल है, क्योंकि मतदान का समय भी चल रहा है और साथ साथ लोग गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मना रहे हैं। हमारे साथ हेमराज जुड़े हुए फोन लाइन पर। हेमराज, बताइएगा, नरसिंहगढ़ एक बहुत ही ऐसा स्थल है, आस्था का केंद्र, वहां पर अगर मैं कहूँ तो क्या कहेंगे आप? जी मैम, बिल्कुल, मैं आपने सही बोला है, नरसिंहगढ़ एक आस्था का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर दो प्राचीन धरोहरें यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी पुरानी ये प्राचीन धराएं हैं, जहाँ पर लोग आस्था और श्रद्धा से वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। और अभी सुबह से यहाँ पर मैं बता दूं कि क्योंकि आज निकाय चुनाव का द्वितीय चरण भी है, यहाँ पर मतदान करने के लिए लोग सुबह से यहाँ पर निकले हैं और पानी की रिमझिम फुहारों के बीच यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए अगर गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, तो वहाँ पर लगातार बड़ा महादेव मंदिर पर लगातार वहाँ पर सुबह से गुरु पूर्णिमा को लेकर एक व्यवस्थाएं की जा रही है और शाम को 4 बजे के समथिंग जब मतदान यहाँ से मतदान का समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर बड़ा विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां हैं। हाँ। गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर लोग जिन लोगों ने मतदान समय से कर दिया है वो लोग वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं और एक बड़ा ही खुशनुमा माहौल वहाँ पर गुरु पूर्णिमा को लेकर है। जी जी बिल्कुल हेमराज, और गुरु पूर्णिमा का भी आपने हमें बता दिया अपडेट क्या चल रहा है, तो वही वोटिंग की भी बात कर लेते हैं चलते चलते कि किस तरह से लोगों की जो सोच रही उसकी भी हम बात करेंगे कि जो उन्होंने काम कर लिया, कर्म पर हम दरअसल इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। गुरुजी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अपने कर्म अगर सही रखेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप धर्म का पालन करने लग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जुड़ने के लिए हमारे साथ। नरसिंहगढ़ से हमारे संवाददाता हेमराज सेन जुड़े हुए थे। गुरुजी, आपने सुनी हेमराज की बातें, हमारे संवाददाता थे, बहुत अच्छी लगी और ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ कि जितने भी दर्शक लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं और जितने भी स्कूल और कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर, उनको नमन और प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं बगैर उठते से ही माता और पिता को और गुरु को, देवताओं को प्रणाम करके ही दैनिक क्रिया का शुभारंभ करता हूं। तो यह है कि आदमी अपने कर्म को बदले भाई, बहुत कर्म को बदलो। आज जितने गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, अगर इसमें अपन देखें तो माँ बाप के पैर छू के शायद 60% नहीं आए होंगे और ना घर जाके छुएंगे। तो ये चीज है। मैं माँ बाप को बड़ा क्यों मानता हूँ, आपने कभी भी सुना होगा चैनल में, वैसे भी सत्संग में, कि माता पिता के आदेश अनुसार राम बन गए। मैं दुई अर्थ ही निकालता हूं कि इसमें मेन अर्थ क्या होता है कि राम माता पिता के कारण बन गए, यानी वो जंगल गए, महान हो गए। जंगल नहीं, जंगल तो अलग है, दो अर्थ है। वो वन और बन की बात कर रहे हैं। हाँ, बन गए यानी पूज्य हो गए, माँ बाप के कहने को मानने का। आज तो माँ बाप डर रहे हैं। ये गुरु पूर्णिमा को मैं शिक्षा दे रहा हूं कि वो सोचते सल्फास नहीं खा ले, मोबाइल को रोके तो फांसी लगा लो, सल्फास खा लो। आज तो माँ बाप डर गए। स्कूलों में देखें जितने गुरु शिक्षा दे रहे हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। पहले कहते थे कि खाल खाल आपकी और हड्डी हड्डी हमारी। क्या ज्ञान था, क्या चीज थी। आज जो ये दिखावा है, अगर प्रैक्टिकल बन जाए तो भगवान आपके पास उतर आएगा। ये मेरा दावा है कि जो आप काम कर रहे हैं दिखावे का, उसको आत्मा से करो। पूर्ण समर्पित भावना ही प्राप्ति का द्वार है। कि अगर पूर्ण समर्पित भावना से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं दिखावे की बात करूंगा अलग दिखाई देगी,
मैं ये देख रहा हूं कि अपने कर्तव्यों को बल तो अपन किसी की भी बुराई करते हैं तो एक उंगली उठाते हैं, तीन अपने तरफ हो जाती। कभी अपना भी तो चिंतन करो। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, अपनी भी तो गलती का एहसास करो। जैसे लोग मुझे क्रोधी कहते हैं या ये कहते हैं कि ये साहब गाली चाली से अच्छा पढ़ लेते हैं। भाई मैं तो अपनी गलती मानता हूं, पर मेरे से तो पूछो कि ये मैं क्यों करता हूं। कोई पूछे तो फिर मैं बताऊं कि जैसे धूनी वाले दादाजी को आप पूछ रहे हो, वैसे झांसी वाले दादाजी थे। उनका आशीर्वाद मुझे क्रोध रूपी प्राप्त 1977 में मिला था और ये स्टेशन मास्टर ने बताया, वो तो बात ही नहीं करते थे। तो कहने का कारण यह है कि आप अपने आप प्रश्न बना लो, अपने आप उत्तर निकाल लो, सामने वाले से पूछ लो ना कि भाई आपने जो बात मुझसे कही है इसकी भाव क्या है। गुरु पूर्णिमा ज्ञान का है, अंधकार में प्रकाश का है। तो अगर आप प्रकाश लेना चाहते हैं तो प्रकाश का मतलब ये बल्ब भी देख रहे हैं, मरकरी भी देख रहा है। तो गुरु जो ज्ञान देता है वो अंधकार को मिटाता है। आप वायर को पकड़ लो, कुछ नहीं होने वाला हो। जरा सा कट मार के वायर को पकड़ो तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो अपना कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सुधार भी लाओ भैया, आप बहुत सुधार लाओ। आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, सबको नमन प्रणाम कर रहा हूं, परंतु थोड़ा अपने कर्तव्यों में परिवर्तन लाओ। मैं एक धार्मिक आदमी गुरु पदासीन होके कहता हूं कि मैं धार्मिक आदमियों से बहुत डरता हूं, जितना बदमाशों से नहीं डरता। आज भी मेरा इलाका संवेदनशील इलाका है और हमारे जो है बकरा ईद वाले भाईजान काफी लोग वहां पे रहते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल गुरुजी, एक बात मुझे खूबसूरत सी बातें कहना चाहूंगी मैं हमारे दर्शकों के साथ कि जिस तरह से आपकी वेशभूषा देखकर थोड़ी देर के लिए तो यही लग रहा था कि शायद हम उन ग्रहों की बात करने वाले हैं कि गुरु ग्रह को कैसे मजबूत करना होगा, कैसे धन लाभ लेना होगा, कैसे हम अपने आप को परिपक्व बना सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज आपके साथ मुझे भी व्यवहारिक ज्ञान मिलने वाला है। आपको मैं यहाँ से धन्यवाद तो करूंगी ही, और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बातचीत को मैं जारी भी रखूंगी, ये भी दर्शकों को बता देती हूँ। फिलहाल तो हम बात करते हैं गुरुजी, हमारे साथ संवाददाता नरसिंहपुर से जुड़े हुए हैं और मनोज नोरिया इनका नाम है। मनोज, बहुत सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। बताइए आपके जिले का, खासतौर से नरसिंहपुर की अगर मैं बात करूं। जी, मैं नरसिंहपुर में आज गुरु पूर्णिमा जो है काफी उत्साह से मनाई जा रही है। नरसिंहपुर में जो गोटे गांव में परमहंसी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी यहाँ पर हैं और वहां पर जो उनके जो शिष्य हैं, देश विदेश से जो शिष्य हैं, उनके पास आ रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। उनकी पादुकाओं के जो है पूजा अर्चन हो रहा है। बिल्कुल। किस तरह से आपके यहाँ उस पर्व को मनाया जा रहा है? गुरु पूर्णिमा के पर्व की बात करूं, लोगों की आस्था की बात करूं, अपने अपने गुरुओं को शिष्य किस तरह से, कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे होंगे आपको? जी, नरसिंहपुर जिले में जो है एक ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक यहाँ पर स्थल है। यहाँ पर जो है नरसिंहपुर में जो है ब्रह्मांड घाट है, जहाँ भगवान ब्रह्मा ने जो है यहाँ पर तपस्या की थी। आज मान्यता ऐसी है कि आज भी के दिन जो है उन्होंने भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने यहाँ पर शिव की जो है आराधना की हुई थी। और यहाँ पर जो है आसपास से और काफी नरसिंहपुर के आसपास जितने भी जिले लगे हुए हैं वहां से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भगवान शंकर के जो है दर्शन करते हैं, दर्शन कर पुण्य लाभ लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपने बातें सुनी, मनोज नोरिया हमारे संवाददाता थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि थोड़ा सा उन्होंने आध्यात्मिक चर्चाएं कर ली हमारे साथ। जिनको आध्यात्मिक चर्चाएं करनी चाहिए वो व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं। आज एक उल्टा ही क्रम चल रहा है और बहुत रोचक क्रम चल रहा है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जिन्हें व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमें बताना चाहिए था वो आध्यात्मिक बातें करते नजर आए। गुरुजी, क्या कहेंगे आप मनोज की इन बातों से? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाम लिया। हाँ। मैंने उनके नाम के साथ ही वंदना की, क्योंकि मूर्ति जो होती है चाहे वो आस्था का केंद्र होती है,
तो मैंने उनके नाम के साथ ही प्रणाम किए कि वो आज हमारे देश के जगत गुरु हैं, आज उनको मैंने प्रणाम किया। आप भी एक बात बहुत अच्छी कह रही थी कि ये बताएंगे कि कैसे पैसे आता है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मेरे पिता रूपी गुरु ने मंत्र बताया, 9 दिन तक पाठ करता दिया। लक्ष्मी जी आई, बोल तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा सोचने का समय तो दो भैया। तो उन्होंने कहा शरद पूर्णिमा 5 दिन और ले ले। तो 5 दिन के बाद फिर मैंने लक्ष्मी जी आई, मैंने कहा माता जी अभी तो आप आई ही नहीं है, 15 दिन हो गए भूखे प्यासे रात भर जगते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे पैदा होने के पहले बख्शिश स्थल बन गए, माँ के आंचल में पैदा होते ही दूध आ गया। 6 महीने के बाद इस माँ ने संभाल लिया। मैं क्यों संचय की भावना रखूं यार। कारण क्या है कि जब दशरथ जी से ये कहा गया कि ये खजाने में से जो चाहो आप निकालो, बोले मेरे को 4 खजाने दे दिए आपने। लड़की नहीं थी, मेरे को 4 बच्चियां आपने दे दी, इससे बड़ी दौलत मुझे नहीं चाहिए। आप कमा किसके लिए रहे हो भाई? ना आप जन्मदाता हो ना भाग्य निर्माता हो। अपने ईश्वर पे तो छोड़ के देखो। कोरोना के अंदर ये बता दूं कि जो मजदूर तबका था, निस्सहाय था, भूखा प्यासा रहा, उसको कोरोना अंदर ही नहीं गया। कि कहावत है ना कि इसको छेड़ने से क्या फायदा, इसका नुकसान क्या होगा बेचारे का। तो ये है कि ईश्वरबाजी पूर्णतया आप बन जाओ, यही गुरु पूर्णिमा की शिक्षा है। आप जो दौलत चाहिए वो दौलत अच्छे कर्मों की करो यार मेरे भाई। कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप ये कार्य क्षेत्र में लगी हुई है, अरे साहब आज तो गुरु पूर्णिमा, आज तो मैं काम नहीं करूँगा। काम भी तो पूजा है। कितने डॉक्टर हैं, कितने वकील हैं, अदालतों में खड़े हैं, इससे बड़ी पूजा क्या होगी साहब। मैं कर्मवादी आदमी हूँ कि कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। और हम जो भी गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, अपने कर्मों को परिवर्तन लाए मेरे भाई, कर्मों को परिवर्तन लाओ। बिल्कुल, कर्मों में परिवर्तन लाने की जरूरत। अगर तुम कमाते हो और माँ बाप के लिए आज गुरु पूर्णिमा पे तुम्हारा कोई भी दक्षिणा ना निकले, माला ना निकले, वस्त्र ना निकले, तो किस काम की कमाई है? मैं बताओ तो आप अच्छे काम में लग ही नहीं रहे, तो वो दवाई में, मुकदमे में, उधारी में बर्बादी होना है। 4 बेटों को एक माँ पाल लेती है, लेकिन माँ को पालने के लिए 4 बेटे तय नहीं कर पाते कि किसके पास रहेंगे। बताइए आप, कड़वी सच्चाई। आज के समाचार आप पत्र, आज समाचार पत्र आप पढ़ें, कोई सा भी पढ़ें, वाजपेयी नगर के अंदर एक लड़के ने गुरु पूर्णिमा लगते ही रात से मारपीट ठुकाई की, बड़े भाई ने उसको बटल मार दी, छोटे वाले को, वो खत्म हो गया। ये तो औलादें हो गई। एक वो जमाना था कि माँ बाप को भगवान माना जाता था, आज जो है औलाद को जो है, हम भाई बुरा मत मानना, जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ कि आज माँ बाप औलाद को जो है औलाद नहीं मानते, माँ बाप मानते हैं कि भैया इन्हें मोबाइल चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। संस्कार बदलो। संस्कार बदलते हैं। कड़वा सत्य बोलना भी मैं आध्यात्मिकता को मांग करूंगा कि जो है कड़वा सत्य ही इनको जो है बीमारी को खत्म कर सकता है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जितने भी आस्था में हैं, चैनल में हैं, संस्कार में हैं, भैया जरा ज्ञान में ये जोड़ लो। कलयुग की कथा, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शस्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे, पढ़कर अंग्रेजी कहेंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, कर खंडन तीर्थ मंदिर का नहीं पूर्ण अनुदान करेंगे, माँ को बुढ़िया, बाप को बुढ़ा, स्त्री को भगवान कहेंगे। थोड़ा परिवर्तन ले आओ भाई। गुरु पूर्णिमा पे प्रार्थना करके ये दक्षिणा मांग रहा है आपसे कि थोड़ा अहंकार भी निकालो, अपने कर्मों को सुधार भी लाओ। ये मेरी प्रार्थना है और मेरा सौभाग्य है
कि कर्तव्य कर्म करने अगर उन्होंने बुलाया, मेरे सौभाग्य कि यार जो दुनिया देखे उसको अपन यहीं बैठे बैठे देखते जाओ। और यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी कि आज जो आपने ज्ञान दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, खबर भारत के स्टूडियो में आकर अगर उसके एक एक शब्द को आत्मसात कर लिया जाए तो शायद जीवन बदलने की कगार पर आ सकता है। शायद जो रास्ता इख्तियार कर लिया था कई सालों पहले, शायद उससे लौटा जा सकता है, क्योंकि आज का ज्ञान आध्यात्मिक नहीं व्यावहारिक था। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। गुरु पंडित रामजीवन दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चैनल को, दर्शक दीर्घा वालों को, जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको आज गुरु पूर्णिमा का 2 शब्द के रूप में श्रद्धा की माला पहनाने जा रहा हूं, जिसे आप चाहे दक्षिणा समझे, प्रसाद समझे या वंदना समझे। जबले शशि भानु रहे नभ में, बहती जल गंग की धार रहे, रहे धर्म धरा पर स्थिर, धन वैभव नाम तुम्हारा रहे, ब्रह्म विकसित परिवार तुम्हारा, ये आशीर्वाद हमारा रहे। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अगर मेरी एक बात भी अगर आपके समझ में आ जाए, अमल हो जाए, तो मैं ये समझूंगा कि यार मेरी वाणी सार्थक हुई। आज खबर भारत की वो लाइन आपको मुझे लगता है समर्पित करती हूँ, और दर्शक इस बात को बेहतर समझेंगे जिस मंत्र पर खबर भारत चलता है कि सच को तमीज ही कहाँ बोलने की, और झूठ देखो कितना मीठा बोलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सच से परिचय कराने के लिए गुरुजी। और हम वादा करते हैं हमारे दर्शक जो जुड़े हुए थे कार्यक्रम में, वो शायद आपकी इस बात को समझेंगे, और गुरु पूर्णिमा का जो एक उद्देश्य है कि गुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चलना, ताकि उसी से ज्ञान प्राप्ति भी होगी और उसी से आप अपने कर्मों को सही कर पाएंगे, और दिशा निर्देश जो उन्होंने दिए हैं उस पर आप चल पाएंगे। मैं आपके जो है वो जारी नहीं रखूंगा, मैं प्याज के दे रहा हूँ। जो आपने अभी शेर पढ़ा ना, मैं आपके व्यक्तिगत आपके लिए, दर्शक दीर्घा में नहीं है, ना चैनल के लिए है। मुतमईन कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, और मुमतीन कहते हैं कि एग्जामिनर हूँ। अगर मैं मुमतीन होता तो 100 में से 100 देता क्रांति जी को, अगर मैं मुमतीन होता तो 100 में से 100 देता, नजाकत के, नफासत के, शराफत के अलग से देता। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए। और फिलहाल के लिए समय का अभाव, इसलिए हम यही लेते हैं आपसे इजाजत। लेकिन चूंकि एक खूबसूरत सी लाइन है कि वोट दक्षिणा फिर गुरु दक्षिणा, आज मतदान का दिन है, सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक ये क्रम चल रहा है। तो चलिए, इस दक्षिणा का समय है तो इसी को निभाते हैं, इस हमारे कर्तव्य को निभाते हैं। फिलहाल के लिए इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।